दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि इस बार आपका बोर्ड एग्जाम सबसे अच्छा हो जाए और आप लोगों को एग्जाम में भर भर के मार्क्स मिले, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। बिकॉज मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको अपने एग्जाम देने में बहुत हेल्प मिलेगी। और ये सारी बातें जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं जिसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू विश, सो लेट्स मी टेल यू। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि आपको कितना पढ़ना है और जो भी सब्जेक्ट है आप लोगों का उसे कैसे पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और बस इसी तरह सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका माइंड उतना ही क्लियर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आजकल की प्रॉब्लम पता है क्या है कि स्टूडेंट्स को चीज़ें याद ही नहीं रहती। बिकॉज वो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 1 घंटे बाद दूसरा क्वेश्चन भूल जाएंगे। ये बात शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लो, इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। तो सबसे पहले आपको आंसर को रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आप जितना आंसर को रटोगे उतना भूलते चले जाओगे, लेकिन आंसर को याद नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको हर क्वेश्चन के आंसर को एक कहानी के जैसे याद करना है। और आपको शायद याद हो, आपके बचपन में जब आपकी नानी या दादी आपको कहानियाँ सुनाती थी तो उस टाइम आपको तुरंत कहानियाँ याद हो जाती थी। और शायद आप लोगों को अपने बचपन की कहानियाँ थोड़ी थोड़ी याद हों। ठीक उसी प्रकार अपने क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से पढ़ो और उसी आंसर से रिलेटेड अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट कर लो और उसी आंसर को 5 से 6 बार सॉल्व करके पढ़ो और अपने माइंड में उसी को रिपीट करते रहो। और अगर आपने ऐसा किया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो समझो आपका काम हो गया। और आपको हमेशा मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ना है, बिकॉज मॉर्निंग में पढ़ने से आपका माइंड बहुत तेज काम करता है। क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड पूरा ब्लैंक रहता है, मतलब कि हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं रहता। इसलिए आप लोग मॉर्निंग में ज़्यादा फोकस कर पाओगे। और एग्ज़ाम को ऐसा दो जैसे आप डेली लाइफ में स्कूल में लिखते हो। और आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं और पिछले साल के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ऐसा करने से आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में हेल्प मिलेगी। और आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले केवल ब्रेकफास्ट करना है, और खाना तो बिल्कुल मत खाना। बिकॉज अगर आप खाना खा के एग्ज़ाम देने जाओगे तो हो सकता है आपको बहुत लेज़ी फील हो और शायद आपको नींद भी आ सकती है। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि आप लोग खाना खा के मत जाइएगा और फिर एग्ज़ाम देने के बाद मस्त खाओ पियो। और एग्ज़ाम देते वक्त आपको एक बात और याद रखनी है कि आप लोग अपनी हैंड राइटिंग में ध्यान देते रहिएगा, बिकॉज हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है बोर्ड एग्ज़ाम में। और काटा पीटी तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप काटा पीटी करोगे तो एग्ज़ामिनर का पूरा ध्यान उसी की तरफ जाएगा और जो मार्क्स देने होंगे वो भी नहीं देगा आपको। और अगर आप हैंड राइटिंग को देखते हुए और स्पीड को बनाते हुए एग्ज़ाम दोगे तो 100% गारंटी है कि आप लोगों का एग्ज़ाम सबसे अच्छा हो जाएगा। और अगर आप लोग ये सारी बातें इम्प्लीमेंट कर ली तो समझो आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया। और एग्ज़ाम देते वक्त नर्वस बिल्कुल मत होना, एकदम रिलैक्स माइंड से एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम को अच्छे से देना। और एग्ज़ाम के दौरान ओवर थिंकिंग से बचो, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो आपको स्ट्रेस फील होगा। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करना और हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो। तो आप लोग जी जान लगा दो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, बिकॉज बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और ख़तरनाक मेहनत कीजिए। और अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, यही सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों को शेयर करनी थी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।